हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकेस मैथमेटिक्स क्लास। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बहुत बड़े दिनों बाद मिले हैं क्योंकि हम लोग कुछ काम के कारण आप लोगों का वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं बना रहा। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मूल रूप से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के सिलेबस के बारे में। अब सोच रहे हैं 10th क्लास का सिलेबस कौन सा? 10th क्लास का तो लास्ट चल रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये 10th क्लास का अभी जो छात्र 2024 में एग्ज़ाम देंगे उसका तो लिमिट है, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले सेशन 2024 से 25 में, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं न्यू बैच। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? न्यू बैच। ठीक है, न्यू बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, जो कि आज से ही न्यू बैच स्टार्ट है। तो इसलिए सेशन 2024 से लेकर के 25 में जो विद्यार्थी 2024 और 25 में पढ़ रहे हैं, जो 9th क्लास में भी, वैसे छात्र जो 9th क्लास में हैं अभी 10th क्लास में जाएंगे, तो उसके लिए ये सबसे पहले बात तो जानना ये ज़रूरी है कि 10th क्लास में कौन कौन से विषय अनिवार्य है, कौन कौन से विषय अनिवार्य नहीं है, और कौन से विषय में कितने मार्क्स आएगा जो हम लोग फर्स्ट डिवीज़न करेंगे या सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न। ठीक है, तो चलिए, तो बिना देर के हुए हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, तो पहला जो होगा, पहले हम जान लेते हैं जितना भी विषय हम लोगों को कौन कौन से विषय का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके अनुसार ही डिसाइड होगा कि हम लोग कौन कौन से विषय में कितना मार्क्स ला सकते हैं, कितना होगा। तो चलिए, ये भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि कितना मार्क्स लाएंगे तो कितना नंबर ठीक रहेगा। ठीक है, कितना मार्क्स, अगर 100 नंबर का एग्जाम हो तो उसमें कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है, और कितना मार्क्स लाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते। देखिए, तो पहला जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या स्टार्ट करने वाले? गणित से। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गणित। ठीक है, तो पहला कौन सा विषय? गणित। याद रखिएगा, इसका इंग्लिश क्या होता है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, MATH, मैथ MATICX होता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स होता है तो मैथमेटिक्स में चैप्टर कितना पढ़ना पड़ेगा 10th में? तो याद रखिएगा, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, तो मात्र जो है अध्याय आपका, कितना अध्याय होगा आपका? तो याद रखिएगा, ये नीचे में लिखते जाएंगे, तो ये आपका अध्याय कितना होगा? मात्र 15। तो आप सोच रहे होंगे मार्क्स कितना होगा? फुल मार्क्स। तो याद रखिएगा, फुल मार्क्स जो होगा आपका 100 नंबर का होने वाला है। मैथ कितने नंबर का होने वाला है? 100 नंबर, जिसमें कि चैप्टर की संख्या कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, तो उसमें 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब 100 मार्क्स का पूछा तो जाएगा। ठीक है, तो पासिंग कितना आप होगा? तो याद रखिएगा, पास जो होइएगा आप लोग कितने नंबर पे? 30 नंबर पे क्या है? आप पास। अर्थात ये हुआ कि 100 नंबर का अगर एग्जाम होता है, 30 नंबर आ गया आपको उस विषय में, तो आप लोग क्या फर्स्ट डिवीजन नहीं, फर्स्ट डिवीजन तो नहीं कर सकते, लेकिन पास जरूर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा विषय आपका हो जाएगा क्या? दूसरा हो जाएगा हिंदी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? हिंदी। तो याद रखिएगा, हिंदी जो होता है, हिंदी में 2 गो हिंदी होता है। पहला जो जाएगा हिंदी फर्स्ट। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? हिंदी फर्स्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा? हिंदी सेकेंड। ठीक है, तो अब सोच रहे हैं इसमें क्या क्या, तो याद रखिएगा, हिंदी फर्स्ट, इसका इंग्लिश लिख देते हैं हम लोग। तो हिंदी फर्स्ट क्या होता है? तो याद रखिएगा, हिंदी फर्स्ट में कितने चैप्टर होता है? तो याद रखिएगा, हिंदी फर्स्ट में जो आप लोगों का चैप्टर होता है, चैप्टर की संख्या हिंदी फर्स्ट में होता है टोटल 24 होता है। कितना होता है? और सेकंड में कितना होता है? तो 5। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कितना? 24 5 29 चैप्टर आप लोगों का होता है, जो कि 10th क्लास में। किसमें? वो हिंदी विषय में। तो इसके अलावा आप लोगों का व्याकरण भी बहुत सारे होगा, तो व्याकरण भी होगा। तो याद रखिएगा, तो 12 इसमें हिंदी में क्या? तो हिंदी याद रखिएगा 2 का खंडों बटा हुआ है। तो पहला खंड जो होगा आपका 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर जो है आपका 12 का 12 चैप्टर जो है आसानी से सॉल्व होगा। तो आप सोच रहे हैं 12 का 12 चैप्टर में है क्या? तो वो देखिए, तो हम लोग जान लेते हैं 12 के 12 चैप्टर में है क्या। तो 12 के 12 चैप्टर में आप लोग को बारे में आगे में पढ़ना पड़ेगा, खास करके हिंदी के स्टार्टिंग में जब पढ़ेंगे तो इसमें याद रखिएगा, कहानी पढ़ना पड़ेगा, भाषण होगा, ललित निबंध होगा, निबंध होगा, और बहुत सारी चीज़ें होगी। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद 12 चैप्टर आपको कहा जाएगा, 12 चैप्टर आपको होगा, कविता हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, छंद हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए, तो चैप्टर की संख्या पता चल गया, कितना कितना चैप्टर होता है। तो बोलिए, कितना चैप्टर होता है इसमें? इसमें 24 हो गया, इसमें 5। तो अब ये दोनों मिलाकर कितने नंबर का पूछता है? तो याद रखिएगा, ये दोनों मिलाकर कितने नंबर का पूछेगा आप लोगों का? 100 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 100। तो और इसी के साथ में एक चीज़ और होता है, वो याद रखिएगा, व्याकरण।
जो कि व्याकरण का लगभग 14 नंबर का पूछता है, अर्थात 40 नंबर का। तो अब बोलिए तो 100 में से कितना नंबर लाना अनिवार्य है, तो याद रखिएगा कितना नंबर, 30 नंबर। कितने नंबर लाना है, 30 नंबर। चलिए, तो अगला है आप लोगों का हिंदी। हिंदी के बाद क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, हिंदी के बाद क्या हो जाएगा, संस्कृत। इसका इंग्लिश क्या होता है, SANSKRIT। ठीक है, संस्कृत। अब याद रखिएगा संस्कृत में भी 2 संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। एक संस्कृत फर्स्ट होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं SNK फर्स्ट और SNK सेकेंड। ठीक है, तो जो कि आप लोगों का सेकेंड संस्कृत से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सेकेंड जो होता है आप लोगों का संस्कृत होता है, दूसरा भाग जो होता है उसमें एक भी प्रश्न नहीं। अब रहता किससे, तो पहला से याद रखिए, इसमें टोटल 14 चैप्टर है। इसके साथ में ही तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलाकर के कितने नंबर का होगा टोटल, तो याद रखिएगा 100 नंबर का। तो 100 नंबर से पूछा कितना, पासिंग मार्क्स कितना है, 30 नंबर। अर्थात पासिंग जो है, पास जो आप लोग 30 नंबर लाएंगे तो उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो चौथा हो जाएगा आप लोगों का क्या, गणित हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। तो चौथा हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, क्या होता है सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशल साइंस, SOC। याद रखिए SOCIAL, सोशल साइंस। ठीक है, अब देखिए सोशल साइंस में कितने विषय आएगा, तो याद रखिए सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा आपका 4 विषय। तो पहला क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इतिहास। पहला क्या हो जाएगा, इतिहास, जिसका इंग्लिश क्या होता है, हिस्ट्री। इसका इंग्लिश क्या होता है, हिस्ट्री। ठीक है, अब ये कितने चैप्टर होता है, तो याद रखिएगा ये 8 चैप्टर होता है। अब इसके अलावा क्या आ जाएगा, नागरिक। इसके अलावा क्या आ जाएगा, नागरिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविक्स, इंग्लिश में CIVICX। अब बोलिए ये कितने नंबर का होता है, ये कितना चैप्टर होता है, तो याद रखिएगा ये आपका जो होता है कुल मिलाकर के 5 चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितने नंबर का होता, कितने चैप्टर होता है, 6 चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और लास्ट वाला जो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इतिहास। हाँ, तो एक क्या बच गया, भूगोल। चलिए, तो ध्यान दीजिए क्या पढ़े थे हम लोग। अगला था पहला था अर्थशास्त्र में कितना, 6 चैप्टर, और इकोनॉमी अच्छा ज्योग्राफी में कितना चैप्टर होगा, 13 चैप्टर। तो याद रखिएगा ये जो पूछा जाता है आप लोग का टोटल 20 नंबर का होगा। ये भी 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये भी कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ये भी 20 मार्क्स का। हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कितने नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों का। तो याद रखिएगा ये कुल मिला करके जो होगा, जितने भी चैप्टर होगा तो कितना नंबर का पूछा जाएगा टोटल, तो 80 नंबर का। आप सोच रहे होंगे 20 नंबर कहाँ गया, तो याद रखिएगा 20 नंबर जो आपका वो हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। याद रखिएगा 20 नंबर क्या होगा, प्रैक्टिकल्स। ठीक है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलिए अब अगला हो जाएगा आप लोगों का, इसके अलावा एक और विषय होगा जो कि अनिवार्य है, वो हो जाएगा आपका विज्ञान। वो क्या हो जाएगा, तो विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइंस। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 विषय होगा। कौन कौन होगा, तो पहला होगा बायोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, जीव विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, तो अब अगला हो जाएगा आपका रसायन, रसायन शास्त्र। इसका इंग्लिश क्या होता है, याद रखिएगा जिसका इंग्लिश क्या होता है, सिविक्स। जिसका इंग्लिश क्या होता है, केमिस्ट्री। और लास्ट में हो जाएगा आपका हो जाएगा भौतिकी। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, भौतिकी। तो याद रखिएगा ये रसायन कितने नंबर का तीसरा चैप्टर होता है, तो 5 चैप्टर, ये 6 चैप्टर होगा आपका, ये 8 चैप्टर। तो ये कुल मिला के कितने नंबर होगा, 80 नंबर का। ठीक है, चलिए, तो बायोलॉजी 28 नंबर का होगा, और ये 26, और ये 26। ठीक है, चलिए, तो लास्ट में जो होता है एक और हो जाएगा आप लोगों का, वो है इंग्लिश। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, इंग्लिश, NGLIFH। तो ये 100 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं तक हुआ। तो ये आज का क्लास में ये देखें हम लोग कितने नंबर का कौन सा विषय पूछा था। अगले दिन देखेंगे कितने नंबर पर फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न था। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं।